और आइए अब देखते हैं बधिरों के लिए समाचार मेरे और रजनी कालरा के साथ। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना का असर अब दिखने लगा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज रात दाना तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही यहां तूफान की तबाही शुरू हो गई है। इसका असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ जिलों पर भी पड़ेगा। तूफान की वजह से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भुवनेश्वर कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे से सभी उड़ानें बंद रहेंगी। कई ट्रेनें भी बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने करहल से अनुजेश यादव और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया है, तो वहीं कटहरी से धर्मराज निषाद और कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीसामऊ सीट से अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 9 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया। पोस्ट पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हाथ का पंजा खाली रह गया। एसपी ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अंतिम तैयारी में हैं। इसी बीच महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। चुनाव को लेकर तीनों ही पार्टियों ने सीट का मुद्दा सुलझा लिया है। तीनों ही पार्टियों में 85-85 सीटों पर लड़ने की सहमति बन गई है, यानी 255 सीटों पर तीनों बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जबकि बाकी बची हुई 33 सीटें दूसरे सहयोगी और छोटे दलों के लिए छोड़ी गई हैं। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहां यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आईटीओ घाट पर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने केजरीवाल को उनका पुराना वादा याद दिलाया और मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में डुबकी लगाने की बड़ी चुनौती दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए यहां पर रेड कारपेट बिछाए। तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमले के बाद तुर्की ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कल हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लोग घायल हो गए थे। हथियारों से लैस 3 आतंकियों ने यहां अंधाधुंध फायरिंग की और अंत में आतंकी ने खुद को ही उड़ा लिया। हमले में एक महिला आतंकी भी शामिल थी। वहीं जवाबी कार्रवाई में तुर्की की सेना ने इराक और सीरिया में हवाई हमले किए और कुर्द आतंकी के कई ठिकानों को यहां पर तबाह कर दिया। और बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।